my name is Shabnam. Today I'm going to share my experience of UPPGT interview of 2021 in English subject. How I scored 48.5 out of 50 and आप लोग को मेरे एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिल सकती है अभी, क्योंकि केवीएस के इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं। तो इंटरव्यू चाहे यूपी का हो या केवीएस का हो या किसी एनवीएस का हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का हो, मोर और लेस एक जैसा ही रहता है। और अभी तो डेमो भी इंक्लूड हो गया है, और उस टाइम जब मैंने दिया था तब भी मुझसे डेमो करवाया गया था। तो आप ये जान पाएंगे मेरे एक्सपीरियंस से, आपको इसका भी फ़ायदा मिल सकता है कि मैंने क्या टॉपिक चुना, कितना रेलिवेंट हो, डेमो के लिए कैसे तैयार करें, क्या टॉपिक चुने जिससे आपका इम्पैक्ट अच्छा हो, आपका इंटरव्यू इम्प्रेसिव हो, डेमो बहुत अच्छा हो और आप अच्छा स्कोर कर सकें। इन सब चीज़ों के बारे में मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे। और अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं टीजीटी के लिए 6 to 10 का कोई भी टॉपिक हो जो आप इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए तैयारी करा सकती हूँ। Unfortunately, I could not go for the exam due to some personal issues, बट मैंने तैयारी की थी, जा नहीं पाई एग्ज़ाम के लिए। और मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती हूँ कि ये मेरा यूपीपीजीटी पहला अटेम्प्ट, मतलब मैंने कभी नहीं दिया था एग्ज़ाम्स का और ना ही कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी, खुद से तैयार किया था। एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी। एक हफ्ते का टाइम था, आपने देखा होगा, एक हफ्ते का गैप था टीजीटी और पीजीटी के बीच में। तो मैंने अच्छे से तैयार किया, बिल्कुल फोकस्ड होके। हाँ, पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था, ग्रामर और ये सब तो सेम ही है, लिटरेरी टर्म्स वगैरह। तो उस टाइम बिल्कुल कट ऑफ मेरा क्लियर हुआ था, इंटरव्यू कॉल हो गई थी फॉर्चुनेटली। तो मैंने कहीं से कोचिंग वगैरह लिया नहीं था, जैसे सब लोग यूट्यूब पे देखते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसे हेल्प कर सकता है, डेमो भी होगा, ये भी होगा। तो मैंने भी एक डेमो के लिए एक टॉपिक चुन लिया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम ली थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स। बहुत ही पॉजिटिव पोएम है, और मेरा ये था कि मैं वैल्यू एजुकेशन में वर्किंग थी, 2-3 महीने पहले ही छोड़ा था जॉब प्रिपरेशन के लिए। तो उससे पहले मैं स्कूल्स में जाती थी, दिल्ली के प्राइवेट बहुत सारे स्कूल्स में, नेशनल इंटरनेशनल, केवीएस स्कूल में कई सारे गए थे। तो टीचर्स से मिलना, प्रिंसिपल से मिलना के, और वहाँ के क्लास ऑब्जर्वेशन किया था हमने। तो एक आइडिया लग गया था कि एक इंटरनल चीज़ें थी कि कैसे होता है केवीएस का। मैं बेसिकली अभी केवीएस के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगी, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जो आपको हेल्प कर सकता है। तो ऐसा कुछ बहुत डरने वाली चीज़ नहीं है, नर्वसनेस नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल काम कूल होके आप तैयार करें। और जब मैं वहाँ गई थी इलाहाबाद इंटरव्यू के लिए, तो मैंने देखा इंटरव्यू रूम के बाहर काफ़ी तो लोग थे ही, और जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे वो सारे लोग भी आए थे। तो क्या हुआ कि सब लोग एक दूसरे के बाद, आने जाने के बाद, पूछ रहे थे क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। 5-5 मिनट ही दे रहे थे, क्योंकि बहुत सारे, कम टाइम में उनको बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना था। तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 15 मिनट से भी ज़्यादा चला था। और फिर जब मैं बाहर आई, लोग पूछ रहे क्या पूछा, इतना देर तुमसे इतनी देर क्यों लगाई। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू कम कॉन्वर्सेशनल था, वो बहुत ही अच्छा था। मैं बहुत खुश थी कि, और इंटरव्यूअर भी बहुत इम्प्रेस हुए थे मेरे इस प्रेजेंटेशन से। हाँ, एक ये भी मैटर करता है आपका अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपना डेमो, और कितने कॉन्फिडेंट हो गए वहाँ जाते हैं। मुझे पता था मेरा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, क्योंकि कट ऑफ पे ही था, क्लियर हुआ था जस्ट। और एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ही होगा, कुछ नहीं होगा, तो यही सोच के चले गए थे। फिर क्वेश्चन भी किया और मेरे वर्क रिलेटेड पूछा उन्होंने, क्या वर्क करते हैं, कहीं वर्किंग थी ऐसा पूछा, और मैं साड़ी पहन के गई थी। बिल्कुल साउथ इंडियन लुक था, लेकिन बहुत ही फॉर्मल था वो। साड़ी पहन के जाएं अगर फीमेल हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मैंने देखा है ये। और बिल्कुल लाइट मेकअप में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब साफ सुथरे बिल्कुल सुंदर सा कोई भी दिखेगा स्मार्ट, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता ही है, कितना भी हो, कहने की बातें हैं। नॉलेज है, हाँ, नॉलेज के साथ साथ स्मार्टनेस भी बहुत मायने रखती है। तो उन्होंने अपीयरेंस से भी पूछा, क्या आप साउथ इंडिया की हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए आई अडॉप्टेड दिस अटायर। तो उस टाइम और भी पूछा कि हाँ वैल्यू एजुकेशन में, तो उससे रिलेटेड ये पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। डिग्रेडेशन आ रहा है मोरल में लोगों के, क्यों बच्चे इतना सब कुछ होने के बाद, इतना गवर्नमेंट इतना सब कुछ प्रेशर देने के बाद भी बच्चे इतना सुसाइडल केस, ये इन सब पे मेरी बहस एक तरह से बातचीत चलने लगी। दो लोग थे, तो मैंने ये ध्यान रखा कि मैंने दोनों लोग से आई कांटेक्ट बना के रखा, बिल्कुल भी डरी नहीं। तो पेडागोजिकल इश्यूज, जैसे कि आप क्लास में कैसे अरेंजमेंट करते हैं, और कोई वीक बच्चा है तो कैसे फोकस करते हैं, ये सब आप लोगों ने बीएड में भी पढ़ा होगा। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे पढ़ा हो, लेकिन वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ आप पेडागोजी में बिल्कुल महारत हासिल है आपको, और आप अपने क्लास में उनको समझाने में, बच्चों को समझाने में अपना 100% दे देंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाने में। और जब डेमो कर रहे हैं, क्योंकि डेमो भी करा के वहाँ पे देखेंगे केवीएस में, तो अलग से स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब मुझसे डेमो कराया था, तो आपको ये देखना है कि आप जब वहाँ बोर्ड पे भी लिखवाएंगे, वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे, तो कैसे आपको बच्चों को पीठ नहीं दिखानी है, बिल्कुल क्लियर लिखना है, राइटिंग स्किल भी देखते हैं। और जब आप डेमो ले रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे कंसीडर करना है कि ये आपकी ओरिजिनल क्लास है, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप हमारे क्लास के बच्चों जैसा बिहेव करेंगे, कर सकते हैं, करेंगे नहीं कहना है। तो ऑफ कोर्स वो यस बोलेंगे, तो बहुत ही डेमोक्रेटिक क्लास हो जाएगी जब आप वहाँ पे पढ़ा रहे हैं बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, और पूछ रहे हैं उन्हीं इंटरव्यूअर से। हाँ, तो बच्चों आपको ये समझ में आया क्या, क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं आप उनसे, क्वेश्चन करके ये पता कर सकते हैं कि हाँ बच्चे को समझ में आया कि नहीं। तो ये इन सब का बहुत फ़र्क पड़ता है कि हाँ इनको एक टीचिंग एप्टीट्यूड पता है, इनको सारे इश्यूज सॉल्व करने का तरीका पता है, इन सब चीज़ का बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी डरे नहीं, काम कूल होके अपना इंटरव्यू दें। और अगर आपको कोई मेरे एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा मिल सकता है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि 6 to 8 के लिए कुछ सब्जेक्ट का आपको इंग्लिश का तैयार करना है सब्जेक्ट इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए प्रिपरेशन करवा सकती हूँ। मैंने तैयारी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गो फॉर द केवीएस एग्ज़ाम। और इतना मेरा है कि मैं करा सकती हूँ, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीजीटी अगेन, क्योंकि उस टाइम हुआ नहीं था, बिल्कुल कट ऑफ क्लियर किया था। इस टाइम आई एम गिविंग माई 100%, तो आइडिया लग गया है। और कई सारे मैंने केवीएस में यहाँ पे दिल्ली में 2 स्कूल्स में मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे दिया था, सिर्फ इसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ यूपीपीजीटी के लिए तैयार करना था। तो मैंने जाके देखा कि अब पास में ही था मेरे यहाँ घर से, तो मैंने कहा एक बार जाके देखती हूँ कि क्या पूछा जाता है, कैसे होता है इंटरव्यू। तो ये किया था मैंने।
और आगे अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इन सब के बारे में। थैंक यू सो मच।